प्यारे बच्चों, आज आपको कक्षा में पढ़ाया गया कि टेक्स्ट प्रोसेसिंग कमांड्स कैसे रन कराते हैं। दरअसल सभी बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन या फिर यूँ कहूँ कि कंप्यूटर या लैपटॉप्स ना होने के कारण से हम लोगों ने एक दूसरी तरीका लगाया है, जिसमें हम लोग मोबाइल के सॉफ्टवेयर में लाइनक्स के कमांड को रन करेंगे। ये हम लोग केवल प्रैक्टिस करने के लिए कर रहे हैं। असलियत में आप कंप्यूटर में आप विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट एडिटर्स में ये काम करेंगे, वीआई टेक्स्ट एडिटर में। तो अभी के लिए मेरे पास टर्मेक्स है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। और कोडिंग को करने के लिए जो मेन एक चीज़ और है कि कोडिंग कीबोर्ड होना चाहिए। तो कोडिंग कीबोर्ड आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पर पहुँचिएगा, वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब जैसे मैं आप टर्मेक्स को ऑन करता हूँ। अब टर्मेक्स को ऑन करने के बाद ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, तो मैं सिंपली इन सबको क्लियर कर देता हूँ। अर्थात इसको साफ़ करने का एक आदेश क्लियर भी है। तो मैं क्लियर लिख कर अगर इंटर दबाऊँगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये आप चीज़ें जान रहे हैं। अब आपको कोडिंग कीबोर्ड अगर लाना है तो इसको कुछ देर तक प्रेस करें और कोडिंग कीबोर्ड दिखने लगेगा आपको। उस पर क्लिक कर दें, कोडिंग कीबोर्ड स्टार्ट हो चुका है। अब इसके बाद जो हम लोग पहली चीज़ सीखने वाले हैं वो है कि कैसे फ़ाइल बनाई जाती है, हाउ टू मेक एनी फ़ाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ़ाइल बनाने के लिए हम लिखते हैं CAT स्पेस करते हैं और ग्रेटर देन का सिंबल लगाते हैं और उसके बाद फ़ाइल का नाम रखते हैं। सपोज़ मैं फ़ाइल का नाम रखता हूँ दोस्त, तो मेरी फ़ाइल का नाम हो गया दोस्त। और इस दोस्त नामक फ़ाइल में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे रमेश। ध्यान रखिएगा, ये कार्य केवल टेक्स्ट अर्थात अक्षरों पे आधारित है। अर्थात ऐसी फ़ाइल जो कई सारे अक्षरों से मिलकर बनी है, उन फाइलों के निर्माण के लिए उपयोगी है। दोस्त के लिए रमेश, सुरेश, राजेश, और ऐसे ही बहुत सारे नाम हो सकते हैं। तो मेनी नेम्स में लिख देता हूँ, बहुत सारे नाम हो सकते हैं ऐसे। तो इस प्रकार आपने देखा कि हम लोग इस टर्मेक्स में कैसे फ़ाइल को टाइप करते हैं। अब बारी आती है सेव करने की। तो चूँकि आप यहाँ देख रहे होंगे कंट्रोल दिया हुआ है, कंट्रोल को क्लिक किया गया और उसके बाद आप D या Z का उपयोग कर सकते हैं। मैं Z उपयोग करना पसंद करता हूँ क्योंकि इससे स्क्रीन पर दिख जाता है कि हाँ फाइल सेव हुई है या नहीं। ओके, यहाँ पे आप ये सिंबल देख रहे होंगे। तो ऐसे में आपकी फ़ाइल सेव हो चुकी है। अब आप इन सारी चीज़ों को अगर हटाना चाहते हैं तो क्लियर कर दें एक बार, ताकि साफ़ स्क्रीन आए, उसी पे हम लोग रन करा पाएँ। तो अब बारी आती है कि हमने जो फ़ाइल बनाई है उस फ़ाइल को देखें कैसे। प्यारे बच्चों, फ़ाइल जब हम बना चुके होते हैं तो फ़ाइल देखने के लिए भी हम कैट आदेश का उपयोग करते हैं। लेकिन इस बार हम लोग कैट आदेश लिखने के बाद ग्रेटर देन का सिंबल ना लिख करके लिखते हैं फ़ाइल का नाम। तो फ़ाइल का नाम रखा गया था दोस्त, DOST, दोस्त। अब अगर दोस्त नामक फ़ाइल बनी है और उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है तो वो दिखाई देने लगेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दोस्त नामक फ़ाइल में रमेश, सुरेश, राजेश और मेनी नेम्स, मतलब बहुत सारे नाम लिखे हैं। तो ये तो आपने देखा कि कैसे फ़ाइल को बनाते हैं और फ़ाइल को कैसे देखते हैं। आइए एक बार पुनः दूसरे एग्जांपल से। जैसे हमने कैट लिखा और ग्रेटर देन का सिंबल लगाया और लिखा एप्लीकेशन। अब ये हो गया, आपके फ़ाइल का नाम है एप्लीकेशन। तो हम लिखते हैं टू द प्रिंसिपल और यहाँ लिख देते हैं SVNIC कलान सुल्तानपुर। ठीक, तो इस प्रकार आप चाहें तो एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। मैं इतने पर ही लिखकर छोड़ देता हूँ और आप इसके आगे भी ट्राई करते रहिएगा। मैं इतना लिख करके छोड़ देता हूँ, आप आगे ट्राई कर लीजिएगा।
अब इसके बाद इस फाइल को सेव कर देते हैं कंट्रोल के साथ, और आप डी के साथ भी सेव कर सकते हैं, जेड के साथ भी। तो इस बार मैं डी के साथ सेव करके दिखाता हूँ आपको। फाइल आपकी सेव हो चुकी है। ओके, फाइल सेव हो चुकी है। पहले इसको क्लियर कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं और देखते हैं कि फ़ाइल बनी है कि नहीं। तो फाइल देखने के लिए CAT सिंबल कोई नहीं लगाना है, सीधे फाइल का नाम लिखना है। तो एप्लीकेशन लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, फाइल जिस अगर स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में लिखिए, सर्च करिए उसको। अगर कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में। अगर स्मॉल कैपिटल का मिश्रण है तो ठीक उसी रूप में जैसे आपने फ़ाइल बनाई है, ठीक उसी रूप में आप फाइल को सर्च करेंगे। तो आपने देखा कि ये फ़ाइल आपको दिखाई दे रही है। ओके, तो आप अभी कुछ देर पहले एक फ़ाइल बनाए थे दोस्त नाम से, दोस्त नाम की फ़ाइल को देख सकते हैं। दोस्त, मान लीजिए कोई ए फाइल बनी होगी तो उसको भी देखा जा सकता है। हाँ, ए फाइल बनी थी, ठीक। तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात आती है कि कैसे इससे हम लोग बाहर आएँ। बाहर आने के लिए EXIT एग्ज़िट टाइप करें, आप इससे बाहर आ जाएंगे। यहाँ से आप सारे आपके काम रुक चुके हैं, दे आर स्टॉप्ड जॉब, सारे वर्क बंद हो चुके हैं, और एग्ज़िट, दोबारा एग्ज़िट लिखने पर आप इससे बाहर आ जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार आपने देखा कैसे हम लोग फ़ाइल को बनाते हैं और कैसे फ़ाइल को देखते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।